राजधानी उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। यूपी की राजनीति से राम मंदिर आंदोलन पिछले 3 दशक से लगातार जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में इस मुद्दे का सियासीकरण तो आजादी के 1 साल बाद ही हो गया था, 1948 में। तब चुनाव में पहली बार राम मंदिर का इस्तेमाल हुआ था। तब कांग्रेस ने अपने एक बागी को हराने के लिए हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे थे। तब से लेकर आज तक राम और मंदिर पर सियासत उत्तर प्रदेश में समय समय पर हलचल पैदा करती रही है। 2022 का चुनाव भी अयोध्या से ही लड़ा जाना तय माना जा रहा है। 1934 में कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी ने जन्म लिया था। इस वर्ग में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर आचार्य नरेंद्र देव तक शामिल थे। इस वर्ग की मुख्य कांग्रेस से अक्सर टकराव रहती थी। 1948 आते आते यह टकराव इतनी बढ़ गई कि इस वर्ग ने कांग्रेस से खुद को अलग ही कर दिया। इतना ही नहीं, इसके 13 विधायकों ने भी यूपी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपचुनाव का ऐलान होता है। उपचुनाव में फैजाबाद सीट हॉट सीट बनकर उभरी। इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव फैजाबाद के ही रहने वाले थे और इस क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ थी। कांग्रेस के लिए उन्हें हराना चुनौती बन गया था और यहीं से शुरू हुई वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति। तब कांग्रेस ने आचार्य नरेंद्र देव के मुकाबले के लिए महाराष्ट्र के बाबा राघव दास को मैदान में उतारा था। ये बाबा राघव दास वही हैं जिनके नाम पर गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है। यूं तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि पूर्वांचल में है। देवरिया के बरहज कस्बे में बाबा राघव दास का आश्रम है। बाबा राघव दास की पहचान किसी धार्मिक संत की ही नहीं, बल्कि एक गांधीवादी और समाज सेवक की भी थी। उन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था। बाबा राघव दास ने चुनाव में सौगंध दी थी कि वह राम जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराएंगे। बताते हैं कि उस वक्त अयोध्या में जगह जगह पोस्टर लगवाए गए थे जिसमें बाबा राघव दास को राम की तरह दिखाया गया था, जबकि आचार्य नरेंद्र देव को रावण की तरह पेश किया गया। चुनाव हुए और आचार्य नरेंद्र देव महज 1312 वोटों से बाबा राघव दास से हार गए। बाबा राघव दास ने जीत के साथ ही अपना संकल्प पूरा करने की ठानी। अयोध्या में साधु संतों के साथ उनकी एक बैठक हुई और फिर आया दिसंबर 1949। बताया जाता है कि सर्द भरी एक रात में बाबा राघव दास और महंत अवैधनाथ समेत 5 लोग अयोध्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने सरयू में स्नान किया और राम की मूर्ति लेकर बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े। आधी रात को मस्जिद का ताला खोलकर वहां भगवान राम की मूर्ति रख दी गई और भजन कीर्तन शुरू हो गए। अगली सुबह अयोध्या में काफी हंगामा हुई। अयोध्या में जो कुछ हो रहा था वह पूरे देश के लिए सनसनीखेज था। अयोध्या के हालातों से परेशान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखा। इस खत में उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता कि वहां पर मूर्ति रख दी गई है। अगर यह सच है तो बहुत गलत है। कांग्रेस तो यूपी में पूरी तरह विभाजित है। इस तरह के कदम रोके जाने चाहिए। तत्काल रूप से मूर्ति हटवाई जाए। गोविंद वल्लभ पंत ने इसी पत्र को आधार बनाकर तत्कालीन डीएम के नायर को निर्देश दिए कि मूर्ति हटा दी जाए, लेकिन के नायर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नायर का कहना था कि ऐसा हुआ तो हिंसा होगी और खून खराबा होगा। पंडित नेहरू और परेशान हुए और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से अपनी बात रखी, जो उस वक्त देश के केंद्रीय गृह मंत्री थे। इस बार सरदार पटेल ने पंत को पत्र लिखा और कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस मामले का विकल्प देखा जाए। पंत ने इस पत्र को एक बार फिर आधार बनाया और के नायर से मूर्ति हटाने को कहा। के नायर इस बात से इतने खफा हुए कि उन्होंने पद से इस्तीफा ही दे दिया। तो इस तरह राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे 90 के दशक में बीजेपी ने खूब बनाया और इसके बाद हर चुनाव से पहले यह मुद्दा उभरता गया। यानी राम मंदिर आंदोलन शुरू किसी ने किया था, बीच में पकड़ा किसी और दल ने और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है।
और 2022 का चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा जाना है। तो ये थी यूपी के सियासी गलियारों से इस एपिसोड की कहानी। आगे और खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।